Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we are going to see the operations on graph. We will see what is planar graph and we will solve some related theorems. So here in this video lecture, first we will learn about the planar graph. We will see what is planar graph and we will solve some related theorems related to the graph and we will see what operations we can perform on the graph. So here we go to start our topic. So first of all, we are going to discuss what is planar graph. So students, planar graph वो ग्राफ होता है जिसमें कि आप उसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सके कि आपको कोई भी दो एजेस क्रॉस ओवर ना करे, राइट? यानी कि कोई भी दो एजेस अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और आप उसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बना पा रहे हैं ग्राफ की, तो हम कहेंगे कि वो ग्राफ प्लेनर ग्राफ होगा. सो अ ग्राफ G is said to be planar if there exists some geometric representation of graph G which can be drawn on a plane such that no two of its edges intersect except only at the common vertex. बस common vertex पे वो intersect हो रही होंगी, मिल रही होंगी, otherwise सिर्फ vertex के अलावा वो कहीं पर भी ना मिले. For example, we can see in this graph, right? इस ग्राफ में कोई भी एज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, राइट? सो दिस विल बी अ प्लेनर ग्राफ, राइट? सो अ ग्राफ इज प्लेनर if it can be drawn on a plane without crossover between its edges crossing, right? यानी कि आपकी कोई भी edge उसमें intersect ना करे. For example, this is a planar graph because here no edge is intersecting each other, right? But अगर हम बात करें complete graph को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था. complete graph को हम K से डिनोट करते हैं, KN से. So let's say मैं 4 vertices का complete graph ले रही हूँ और कंप्लीट ग्राफ को मैं बोलती हूँ, लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ है K4, राइट? K4 का कंप्लीट ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि उसमें 4 वर्टिसेस होंगे, राइट? दीज आर 4 वर्टिसेस एंड हर कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड हो. सो लेट्स से मैं यहाँ पर रीनेम कर रही हूँ, यहाँ पर नेमिंग प्रोवाइड कर रही हूँ वर्टेक्स को. दिस इज वर्टेक्स V1, दिस इज वर्टेक्स V2, this is vertex V3 and this is vertex V4, right? V3 and V4. तो ये चार हमारे पास वर्टेक्स हैं. अब कंप्लीट ग्राफ अगर मैं बनाऊं K4 तो V4 अभी V2 से कनेक्टेड नहीं है, तो V2 से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, V1 को V3 से कनेक्ट कर दिया, राइट? सो दिस ग्राफ विल बी योर कंप्लीट ग्राफ, राइट? अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या हम इसे की कोई ऐसी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं जो इंटरसेक्ट ना करे? सो वी कैन रीड्रॉ इट एज फॉलोज. दिस इज योर वर्टेक्स V1, राइट? दिस इज योर वर्टेक्स V2, दिस इज वर्टेक्स V3 एंड लास्ट वन इज V4. सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने जो ये वाली लाइन V4 से जो V2 को कनेक्ट कर रही है इसको हमने क्रॉस ओवर ना करके हमने V4 से V2 आउटसाइड से ड्रॉ कर दी एज, राइट? तो यहाँ पर अब इस ग्राफ में कोई भी एज आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सो इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, जहाँ पर की एजेस आपकी क्रॉसओवर नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. सो दिस विल बी अ प्लेनर ग्राफ. बट अगर हम इस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को देखें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लेनर नहीं होगा, बट दिस विल बी प्लेनर बिकॉज इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? सो दिस विल बी अ प्लेनर ग्राफ. So there is a condition for a graph to be planar, and the condition is for a graph to be planar, 3v minus e should be greater than equal to 6. It means 3 into number of vertices minus edges. 3 into number of vertices, let's say v, and minus let's say edges हैं आपकी e. So it should be greater than equal to 6. If this condition holds, then we can say the graph is planar. I hope that is clear to you. Now we will see, we have a question. Prove that K3 and K4 are planar graph and K5 is non-planar. हमें प्रूव करना है कि K3 और K4 तो planar है but K5 is non-planar graph. So to prove this question, first what we will do, we will for K3 में number of vertices, क्योंकि ये complete graph है with 3 vertices, so number of vertices 3 हो जाएंगे. और complete graph में हमें edges का formula पता है, edges होती है n minus 1 by 2. This will be n minus 1 by 2. These are the number of edges in a complete graph, right? So
हम यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस निकालने पहले K3 के लिए। सो एजेस होंगी 3 माइनस 1/2, इट मीन्स ये आपको 3 मिलेंगी एजेस। सो अभी हम एक फॉर्मूला लगाएं, हमें चेक करना है K3 प्लेनर होगा। सो दिस कंडीशन इज 3v माइनस e ग्रेटर देन 6। तो सो हम यहाँ पर चला रहे हैं 3 इंटू 3 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इट मीन्स ये आया 6 ग्रेटर देन तो नहीं है बट लेस देन 6 है, सो वी कैन से K3 इज प्लेनर। इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, दिस इज प्लेनर। फॉर वी K4 के लिए चेक करें तो K4 के लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस V 4 हो गए, एजेस आ जाएंगी 4 माइनस 1/2 फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एजेस इक्वल टू n माइनस 1/2, दिस फॉर्मूला वी विल अप्लाई। सो एजेस विल बी 4 माइनस 1/2, दैट मीन्स 6। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए 3v माइनस e, सो 3 इंटू 4 माइनस e, एजेस है 6, should be greater than equal to 6, so यहाँ पर भी 6 greater than 6 आया, it means K4 is also planar। but if we check about K5 के लिए अगर हम चेक करें, so number of vertices हो गए 5, edges हो गई 5 minus 1/2, that means 10। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे अगर 3 into 5 minus 10, right, 3v minus e should be greater than equal to 6, तो ये निकल कर आया 5, that is not greater than 6, तो ये कंडीशन आपकी होल्ड नहीं हो रही है, so K5 is non planar, right। This is how we can prove this question कि K3 and K4 आपके planar हैं but K5 is non planar। I hope that will be clear to you। Now moving ahead, we have a next theorem, and the theorem name is handshaking lemma, right? And handshaking lemma says the sum of degree of all vertices in a graph is equal to the twice of the number of edges in the graph। It means अगर आप सारी डिग्रीज का सम निकालें, राइट, तो सारी डिग्रीज का जो सम होगा वो आपका ट्वाइस होगा नंबर ऑफ एजेस, राइट। सो इसे हम प्रूव करने के लिए वी कैन से हमें ये प्रूव करना है समीशन ऑफ, राइट, सारे समीशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, सारे वर्टिसेस की डिग्री का सम dv will be equal to twice of edges, हमें ये प्रूव करना है। so this result is known as handshaking lemma। so to prove this we will see the proof। let graph g equal to v comma e be a graph, एक ग्राफ आपने assume किया, then number of edges उसमें क्या होंगी, let's say mod में हम number of edges represent कर सकते हैं, so let's say mod e is the number of edges in that graph, number of edges निकाली आपने, since each edge is incident on two vertices, right, क्योंकि हमें पता है, let's say मैं ये एक edge बोलती हूँ, this is an edge जो कि v1 और v2 को जोड़ती है, तो एक edge हमें कितने vertices से मिलाती है, दो vertices से, क्योंकि एक एज के दो एंड वर्टिसेस होते हैं, सो ईच एज इज इंसिडेंट ऑन टू वर्टिसेस, इट कंट्रीब्यूट्स टू द सम ऑफ डिग्री ऑफ ग्राफ। सो अगर हम डिग्री ही ऐड कर रहे हैं पूरे ग्राफ की, तो ये एक एज 2 डिग्री में कंट्रीब्यूट करती है, सम में 2 का कंट्रीब्यूशन देगी, राइट। सम में 2 का कंट्रीब्यूशन क्यों देगी, क्योंकि एक डिग्री यहाँ से मिलेगी और एक डिग्री यहाँ से मिलेगी, राइट। सो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस विल बी गिवन बाय, क्योंकि एक एज 2 का कंट्रीब्यूशन दे रही है, 2 डिग्री कंट्रीब्यूट कर रही है, सो टोटल डिग्री कितनी हो जाएंगी, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, राइट। सो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस विल बी 2 इंटू एजेस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज हैंडशेकिंग लेमा। सो इस हैंडशेकिंग लेमा को एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स कंसीडर दिस ग्राफ एंड वी हैव टू अप्लाई हैंडशेकिंग लेमा ऑन दिस। सो हैंडशेकिंग लेमा सेज दैट समीशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस will be twice of edges, right, will be equal to twice of edges, 2 into edges, right। इसको हमें चेक करना है। सो इसे चेक करने के लिए फॉर दिस ग्राफ व्हाट वी विल डू, पहले हम सारे वर्टिसेस की डिग्री निकाल ले। सो डिग्री ऑफ v1 इज कनेक्टेड विद 2 एजेस, सो v1 की डिग्री 2 हो गई। डिग्री ऑफ v2 की डिग्री कितनी हो जाएगी, v2 की डिग्री 4 होगी, क्योंकि सेल्फ लूप लगा है, सेल्फ लूप कंट्रीब्यूट्स टू 2 टू द डिग्री ऑफ वर्टिसेस, 2 + 3 + 4, तो इसकी डिग्री v2 की 4 हो गई। v3 की डिग्री की बात करें तो v3 दो एजेस से कनेक्टेड है, सो v3 की डिग्री 2 हो गई। v4 की डिग्री हो जाएगी 4, क्योंकि ये 4 एजेस से कनेक्टेड है, सो v4 की डिग्री 4 हो गई। देन v5 की डिग्री 2, v7 दो एजेस से कनेक्टेड है, सो v7 इज 2, v6 भी 2 से कनेक्टेड है, एंड v8 क्योंकि एक भी एज से कनेक्टेड नहीं है, दीज आर, अगर हम बोले ये कौन से वर्टिसेस है, आइसोलेटेड वर्टिसेस, v8 v9 और v10, दीज आर आइसोलेटेड वर्टिसेस जिनकी डिग्री हमेशा 0 होती है, क्योंकि वो किसी भी एज से कनेक्टेड नहीं होते हैं। So v8 0, degree of v9 0, degree of v10 0. So sum of degree of vertices equal to twice of edges. Now इसे हम चेक करें, तो अगर हम इसका समेशन करें 2 + 4
6, 6 plus 2 8, 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 2 16, 16 plus 2 18, right? So sum of degree of vertices कितना आया आपका 18. Now twice of edges, total edges count करें अगर तो total edges हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are nine edges, so 2 into edges में formula लगाएं, 2 into 9 that will be equal to 18, right? So hence this theorem proved. This is hand checking theorem. This is proved, right? We can prove this theorem with this example, right? I hope that will be clear to you. Now the next theorem is the vertices of odd degree in a graph is always even. It means ऐसे vertices जिनकी degree ऑड है वो इवन होंगे, राइट? इवन का मतलब है कि ऐसे वर्टिसेस दो होंगे, जिन दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जिनकी डिग्री ऑड हो, राइट? तो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस हमेशा इवन नंबर में होते हैं. सो टू प्रूव दिस व्हाट वी विल डू, let G be a graph, G equal to V comma E be a graph, and VE and V naught denote the set of even and odd vertices in the graph. Let's say VE number of even vertices, V naught will be number of odd vertices in the graph. देन VE जो है VE V का सबसेट होगा एंड VO भी V का सबसेट होगा, सच दैट जो टोटल V है वो किसके, टोटल V किससे मिलेगा, V इवन यूनियन V ऑड, राइट? जो टोटल वर्टिसेस हैं, टोटल वर्टिसेस कितने होंगे, इवन यूनियन ऑड, एंड दोनों में जो इंटरसेक्शन है वो 5 होगा. इवन वर्टिसेस और ऑड वर्टिसेस का जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी 5. तो हेंस वी कैन से if this condition hold, V equal to VE union V naught, so degree of टोटल अगर हम समीशन निकालें इस इक्वेशन में, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन में अगर हम समीशन निकालते हैं, सो समीशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस विल बी समीशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ इवन वर्टिसेस एंड ऑड वर्टिसेस, राइट? सो इवन वर्टिसेस लेट्स से अगर एक की डिग्री k है, सो ये इवन वर्टिसेस है, सो ये 2 into k मिलेगा, राइट? क्योंकि डिग्री ऑफ वर्टिसेस विल बी, अगर हम इस वाले पार्ट में देखें LHS में हम हैंड चेकिंग लेमा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि समीशन of sum of degree of vertices will be equal to twice of edges, so its value will be 2 into edges, right? 2 into edges, and क्योंकि ये even ही मिलेगा, even vertices हैं, so इसका जो sum मिलेगा ये even ही मिलेगा. So let's say this is 2k, right? 2k का आपने k वैल्यू ले ली और 2k will be even. अब हमें odd डिग्री का टोटल जो वर्टिसेस हैं वो ऑड डिग्री वाले निकालने हैं, राइट? ऑड डिग्री का सम निकालना है. सो ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस का सम कितना हो जाएगा, इस पार्ट को हम इधर लेकर जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट? सो ये मिलेगा 2e माइनस 2k, राइट? और 2 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल डिनोट एन इवन नंबर. सो वी कैन से द वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन, राइट? तो जितने भी ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस हैं वो इवन नंबर में होंगे. So this is the theorem. Now we will see operations on the graph. There are 4 operations on the graph. First one is union, second is intersection, third is ring sum of two graphs. Basically these 3 operations are there. So first of all we will discuss first operation, that is union. For union operation, let's say there are 2 graphs. Let's say G1 is a graph, V1 E1, and G2 is another graph. These are 2 graphs, then their union will be denoted by G1 union G2. This will denote another graph. ये भी एक दूसरा ग्राफ होगा G1 union G2, such that जो G3 है, G3 equal to V3, E3 होगा, such that जो V3 में वर्टिसेस होंगे, ग्राफ लेट से यूनियन वाला ग्राफ G3 है, राइट? यूनियन वाला ग्राफ G3 है, तो इसके जो वर्टिसेस होंगे वो G1 और V1 के यूनियन वाले वर्टिसेस होंगे, यानी कि V1 यूनियन V2 होगा V3 में, और E3 में E1 यूनियन E2 होगा, राइट? यानी कि एजेस इन दोनों के यूनियन से मिलकर और वर्टिसेस इन दोनों के यूनियन से मिलकर बने होंगे. This is the first operation. We will see it with an example, but before the example, we will learn about intersection also. So intersection of two graph is, let's say G1 equal to V1 E1 and G2 equal to V2 E2, denoted as G1 intersection G2. It will be the intersection of these two graph. Let's say इसे हमने G3 बोला, तो इंटरसेक्शन किस तरह से होगा कि वर्टिसेस भी दोनों में कॉमन वाले वर्टिसेस हो, यानी कि जो वर्टिसेस का सेट होगा वो V1 इंटरसेक्शन V2 होगा, और जो एजेस का सेट होगा E1 intersection E2 होगा. It means vertex set of G3 consists of only those vertices which are common
इन बोथ G1 एंड G2. G1 एंड G2 में जो कॉमन है वो आएंगे एंड द एज सेट ऑफ G3 कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज एजेस विच आर कॉमन इन बोथ G1, E1 एंड E2. राइट, सो कॉमन वर्टिसेस और कॉमन एजेस आपके इंटरसेक्शन वाले ग्राफ में ड्रॉ हो जाएंगी. एंड द थर्ड operation is ring sum of two graph. If we talk about ring sum of two graph, the ring sum of two graph G1 equal to V1 E1 and G2 equal to V2 E2 will be denoted as G1. This is the ring sum operation. G2, right? इसमें किस तरह से आप edges लेंगे जिसमें कि G3, let's say G3 आपका ring sum वाला ग्राफ है, so इसमें यूनियन तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, बट जो एजेस होंगी वो E1 यूनियन E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 के हिसाब से होंगी. राइट, इस फॉर्मूले से आप एजेस लोगे. That is, ring sum of two graph G1 union G2 is a graph consisting of the vertex at V1 union V2 and the edges that are either in G1 or in G2 but not in both. या तो वो केवल edges वो वाली आएंगी या तो केवल वो G1 में हो या G2 में हो, बट दोनों में नहीं हो. तो हमने तीन ऑपरेशन स्टूडेंट्स यहाँ डिस्कस किए. फर्स्ट वन इज यूनियन, सेकेंड इज इंटरसेक्शन एंड थर्ड इज रिंग सम. सो इन्हें हम एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और रिंग सम का ग्राफ. सो फर्स्ट वन इज यूनियन. कंसीडर दीज टू graphs. Let's say this is graph G1 and this is graph G2. Right? अब हमें इन दोनों का यूनियन ड्रॉ करना है. सो फॉर मेकिंग द यूनियन हम ये देख रहे हैं कि V1 दोनों में कॉमन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉन V1. राइट, V1 से एक एज निकली है E1. E1 से हमने ये एज ड्रॉ की E1, तो हमने अपने यूनियन में ये एज ड्रॉ कर ली E1. देन आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया E4. देन ये आपकी E4 एज आ गई, ये आपकी E6 एज आ गई. राइट, दिस इज E6 एज. देन उसके बाद आपकी E5 एज. राइट, E5 एज किसे जोड़ रही है? V5 और V3 को, V5 और V3 को. देन आपकी V1 से कनेक्ट हो रही है ये एज, आपने E2 एज कनेक्ट कर दी V1 से. राइट, ये आपकी E2 एज आ गई. देन आपकी एक एज आ रही है E3 और आपने ये E3 एज कनेक्ट कर दी. अब आपको कनेक्ट करना है इस वाले ग्राफ की, यूनियन कर रहे हैं क्योंकि हम V1 से हमने देखा कि V1 से V2 एक एज है, दैट इज E1. ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है तो हम दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे V1 से V2 एज. देन V1 से V3 एक एज है, दैट इज E7. तो हम V1 से V3 एक एज ड्रॉ कर देंगे, दैट इज E7. इसका नेम हमने दिया E7 क्योंकि ये यहाँ पर भी कनेक्टेड है. देन V3 से V2 एक एज है E3. ये तो इसमें भी है V1 से V3 से V2, ये एज ऑलरेडी ड्रॉन है तो हम दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे. देन V3 से V6 एक एज है. सो V3 से हमने V6 अभी तक ड्रॉ नहीं किया, V3 से V6 एक एज ड्रॉ करेंगे, दैट इज E9. एंड देन V6 से V1 E8. सो V6 से V1 आपकी E8 हो गई. एंड देन आपका V6 से V5 एक एज है, दैट इज E10. तो V5 हमारा ये है, V5 से हमने ये एज ड्रॉ कर दी, दैट इज E10. So this will be the graph that will represent union of these two graphs. Now, if we talk about intersection, so we will see कि intersection में क्या चीज common है. आपका एक तो वर्टेक्स V1 कॉमन है जो दोनों में है, V1 यहाँ भी है, V1 G2 में भी है, ग्राफ 2 में भी है. सो V1 ड्रॉ किया आपने. देन हम देखेंगे कौन सा ऐसा वर्टेक्स है. सो V2 दोनों में है, V2 ग्राफ G1 में भी है, V2 ग्राफ G1 में भी है. सो यू विल ड्रॉ ग्राफ V2. एंड देन आपका हम बात करें तो V3 इसमें भी है और आपका V3 यहाँ पर भी है. राइट, सो V3 हमने ड्रॉ किया, V1 V2 V3. V5 भी दोनों में है, बट V5 जो है हमारा इस V5 V3 से E5 एज के थ्रू कनेक्टेड है. राइट, जबकि इस ग्राफ में V5 हमारा किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ V6 से कनेक्टेड है. सो इसलिए हम V5 को यहाँ पर स्किप करेंगे. सो V1 V2 V3 हमने ड्रॉ किया और एजेस कौन सी कॉमन है? यहाँ पर ये E1 एज दोनों में कॉमन है और एक ये E3 एज दोनों में कॉमन है. राइट, इसमें भी है E3 एज और E1 एज. सो आपका जो कॉमन ग्राफ पार्ट आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा, V1 से V2 एक E1 edge, V2 से V3 एक E3 edge. So this will represent the intersection of two graph. Now if we talk about the ring sum of two graph, so ring sum के केस में स्टूडेंट जब भी हमें रिंग सम ड्रॉ करना होता है, रिंग सम के केस में हम क्या लेते हैं, यूनियन वाली एजेस में से आप इंटरसेक्शन वाली एजेस को माइनस कर दीजिए. राइट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पूरे यूनियन ग्राफ को ड्रॉ करेंगे बट उसमें से ये इंटरसेक्शन वाली एजेस हम हटा देंगे. तो हम कौन कौन सी एजेस हटा दें यहाँ पर, एक तो E1 हटा देते हैं. राइट, और एक हम E3 हटा देते हैं.
राइट। तो E1 और E3 रिमूव कर दिया, तो हम देखें यहाँ पर हमने ये वाली एज नहीं ड्रॉ की है जो V1 से V2 को कनेक्ट कर रही है और V2 से V3 को कनेक्ट कर रही है, ये एज हमने हटा रखी है। सो दिस विल बी रिंग सम, क्योंकि रिंग सम के लिए हमने अभी जस्ट पढ़ा, रिंग सम के लिए जो आपकी ग्राफ में यूनियन V1 यूनियन V2 एजेस वर्टिसेस का सेट रहता है और एजेस रहती हैं, यूनियन वाली एजेस में से आप इंटरसेक्शन वाली एजेस माइनस कर दीजिए, सो वो आपका रिंग सम ग्राफ कहलाएगा। सो स्टूडेंट आई होप ये ऑपरेशंस आपको क्लियर होंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट यूनियन ऑफ टू ग्राफ, वी कैन कैलकुलेट इंटरसेक्शन और रिंग सम ऑफ टू ग्राफ्स। सो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हमने प्लेनर ग्राफ के बारे में पढ़ा, हमने ग्राफ्स की कुछ थ्योरम्स पढ़ी और ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ देखे। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।